बहुत स्थिति गड़बड़ है। ये चलते अगला साल भी हम लोग मर गए, इस साल भी मर गए, सरकार इसका कोई मुआवजा नहीं दे रही। लॉकडाउन के कारण है बिक्री उक्री में गड़बड़ है। लीची सही जा रहा है, बिक्री उक्री ठीक नहीं है, यही सब है। बहुत बुरा स्थिति है। पूरा दिख रहे, पूरा गाछी का गाछी पूरा वीरान हो गया। जो लीची इतना था पैकार सब भी नहीं है और बाहर बिकने भी नहीं दे रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची पर कोरोना साया पड़ जाने से कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। देश से लेकर विदेशों तक धूम मचाने वाली लीची खराब मौसम के कारण इस बार उत्पादन काफी कम होने से विक्रेता और खरीदार दोनों में मायूसी है। ऊपर से लॉकडाउन के कारण मुसीबत में फंसे लीची उत्पादक किसानों को इस बार बाहर से कोई खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन जारी रहने के कारण बागान से लीची बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है और न ही बाहर के व्यापारी लीची की खरीदारी के लिए बागान तक पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण लीची उत्पादकों किसान को लीची का ना तो उचित मूल्य मिल रहा है और न ही लीची की सही तरीके से खपत हो रही है। लीची किसानों का कहना है कि 2 साल से लीची बाहर नहीं जा पा रही है, किसान घाटे में जा रहे हैं और आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। जहां तक लीची के व्यवसाय का सवाल है, मुजफ्फरपुर की लीची का देश स्तर पर ही नहीं विदेशों तक निर्यात किया जाता है। 2 वर्ष पहले तक जिले में लीची व्यवसाय से जुड़े किसान खुशहाल थे। व्यापारी खेतों से ही लीची की फसल की खरीदारी कर लेते थे, लेकिन पिछले साल कोरोना ने जहां इस व्यवसाय को धक्का पहुंचाया था, वहीं इस साल भी कोरोना की दूसरी लहर के घातक हो जाने से लीची व्यवसाय को नुकसान पहुंच रहा है। पहले तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से लीची फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा था, वहीं बीच के दिनों में पड़ी अत्यधिक गर्मी ने भी फसल को नुकसान पहुंचाया। पेड़ों पर कम फल आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर महामारी बनकर टूट पड़ी और देश से ही सही सरकार को लॉकडाउन करने को विवश होना पड़ा। ऐसी स्थिति में बगीचे में तैयार हो रही लीची की फसल का बाजार में पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। कोरोना संक्रमण के भय से लीची की तुराई के लिए मजदूर मिलने की भी मुश्किल आन पड़ी है। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि इसको लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। लीची का पूरा बुरा स्थिति है, देख लीजिए पेड़ में एक भी लीची नहीं है। मुसहरी में जो है लीची सब नान है, उसमें से कोई आदमी देखने के लिए नहीं आया है। ये चलते अगला साल भी हम लोग मर गए, इस साल भी मर गए, सरकार इसका कोई मुआवजा नहीं दे रहे। लॉकडाउन के कारण क्या लॉकडाउन के कारण है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव हम लोग का पूंजी पट्टा सब खत्म हो गया। बाहर से व्यापारी आए कि नहीं, कोई बाहर के नहीं। एगो दूगो व्यापारी आते 1000-2000 लेते हैं। बुरा सब बहुत बुरा सा पूंजी 4-5 लाख रुपया पूंजी मेरा खत्म हो गया। ये गाछी महेंद्र मिश्र का है। ठीक है, मतलब क्या नाम है आपका? मोहम्मद गफूर। सर हम लोग गाछी में रहते हैं, वो तो उतना अच्छा लीची नहीं है। लॉकडाउन को लेके कि क्या है समझ में नहीं आता है, क्योंकि साइज भी लीची का छोटा हो गया हम लोग का। साइज भी छोटा हो गया। हाँ। बाहर से व्यापारी देखने आए थे क्या? नहीं सर, बाहर से नहीं। पिछले साल भी नहीं आए थे? नहीं, पिछले साल ही नहीं। 2 साल से बहुत खराब असर पड़ रहा है। हाँ सर, बहुत सरकार खराब। ध्यान देती है कि नहीं लॉकडाउन के कारण? लॉकडाउन के कारण है बिक्री उक्री में गड़बड़ है। लीची सही जा रहा है, बिक्री उक्री ठीक नहीं है, यही सब है जी। बाहर से व्यापारी आए कि नहीं? बाहर से अब वो आए हैं कि नहीं, अब तो मालिक समझे हमारे, और हम तो गाछी से बाहर निकलते हैं नहीं सर, गाछी के हिसाब बता रहे पता हैं। होगा ना कि आते हैं। हाँ, हम देखने लोग आते हैं कि नहीं व्यापारी बाहर? बाहर से व्यापारी नहीं, अपना मुजफ्फरपुर के व्यापारी हैं बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जी। लीची लीची का बुरा स्थिति है भाई, बहुत बुरा स्थिति है। पूरा दिख रहे, पूरा गाछी का गाछी पूरा वीरान हो गया। जो लीची इतना था पैकार सब भी नहीं है और बाहर बिकने भी नहीं दे रहा है। और जो बाहर का सारा तो सब भाग गया, पैकार सब का पानी वानी सब चढ़ रहा है। कुछ स्थिति ठीक नहीं है। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा, पूरा लॉकडाउन का प्रभाव है। बाहर से व्यापारी नहीं है। बाहर से कोई नहीं है और जो लोकल व्यापारी है उसी सबको बिक रहा है। और वही 10 बजे तक मार्केट है, उस पर भी पुलिस पूरा दिक्कत कर रहा है, बिकने नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुस्तम। क्या हाल है आप लोग का? लीची का तो स्थिति है, तो देखिए रहे हैं कि क्या लीची का स्थिति है। बाहर से व्यापारी आए कि नहीं? व्यापारी लोग कम आए हैं बाहर से, लॉकडाउन के कारण प्रभाव पड़ा है। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कैसे अभी मतलब परिवार चल रहा है? परिवार तो दिखते सीखते चल रहा है।
सुरेंद्र शाह। हैं रहुआ पंचायत में। हमारे यहाँ से जिला कार्यालय 3 किलोमीटर की दूरी पर और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसका कोई समुचित लाभ लीची के किसानों को नहीं मिल पाता है कि हम लीची का संरक्षण करें कैसे, मैक्सिमम अच्छा फल हमारे पेड़ में बचे कैसे, इसके लिए कोई प्रॉपर मतलब कैंपिंग वगैरह ये सब कुछ प्रॉपर नहीं हो पा रहा है अभी तक। पहले तो देश के अलावा विदेश तक लीची जाती थी, क्या ये 2 साल में जा रही है? नहीं, विदेश में जाने का कोई मतलब वैसा खबर विशेष हम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से ही ज़्यादा पता चल पाता था। स्थानीय कुछ किसानों का चयन होता था, जिनका फल अच्छा होता था जाता था, वो सब कुछ अभी कंप्लीट बंद है। और सरकार इस लेवल पर कुछ भी नहीं कर रही है कि यहाँ कैसे लीची को गारंटी पूर्वक भेजे सरकार की बाहर में इस पर कोरोना का या किसी और तरीके के बीमारी का मतलब प्रचार न हो जाए और उसकी वजह से हमारा व्यापार खराब हो। ऐसा कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से, लीची अनुसंधान केंद्र हमारे बगल में है, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है कि हाँ ये लीची बिल्कुल स्वस्थ है, इसको दुनिया के किसी हिस्से में बेचा जा सकता है। ऐसा कोई सर्टिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए नहीं किया गया है। को लेकर क्या व्यवस्था है? इसके लिए ऑलरेडी एक टास्क फोर्स बनाया गया है डीडीसी की अध्यक्षता में, जिसके द्वारा मीटिंग भी की गई है और हम लोगों ने लीची प्रोड्यूसर्स को उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रखी हैं और लगातार कार्य जारी भी है। इस टास्क फोर्स का यह दायित्व है कि बीच में आने वाली बाधाओं को दूर करे और लगातार ये काम किया जा रहा है। अब अपने खास मौके को बनाइए और भी खास, कोई त्योहार हो या कोई जश्न या फिर हो जन्मदिन, आ गया है आपके शहर मुजफ्फरपुर में केक्स एंड चोको टाइम, जहां आप बनवा सकते हैं विभिन्न फ्लेवर्स में कस्टमाइज्ड केक्स, वेडिंग केक, बर्थडे केक, कप केक्स, कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स, गिफ्ट हैम्पर्स। ऑर्डर या अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9097369152 पर और घर बैठे मंगवाइए अपना शानदार केक समेत कई अन्य ढेरों कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स। मुजफ्फरपुर वो के दर्शक के लिए 10% की आकर्षक छूट पाने के लिए मुझ वो 10 प्रोमो कोड का कीजिए उपयोग।